नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, सबसे पहले तो दिल से कहना चाहूँगी जय श्री कृष्ण। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और अगर उनके वचनों ने कभी आपके जीवन को छुआ है तो अभी कमेंट में ज़रूर लिखिए राधे राधे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिल से निकली बातें लाते हैं जो सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अब आपसे दिल से बात करती हूँ, एक दोस्त की तरह, एक अपने जैसे इंसान की तरह। कभी कभी ना लगता है जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। समझ नहीं आता कि यह सब सिर्फ हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। जैसे कभी कोई अपना दिल दुखा जाता है, कभी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आता, कभी पैसा नहीं टिकता तो कभी जिंदगी से खुशी ही गायब हो जाती है। और फिर हम पूछते हैं, हे भगवान, आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों। दोस्तों, यही वह जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमारा हाथ थामती है, क्योंकि उन्होंने जो कहा है वह सिर्फ किसी किताब के पन्नों में नहीं, हमारे जीवन के हर मोड़ पर लागू होता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन भी तो ऐसे ही टूटा था। अर्जुन जो महान योद्धा था, वो भी एक पल में हिम्मत हार गया था। वो कहने लगा, मुझसे नहीं होगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह जो तेरा निराश होना है, डरना है, हिम्मत छोड़ देना है, यह तुझ पर शोभा नहीं देता। अब सोचिए, अगर अर्जुन जैसा महान योद्धा टूट सकता है तो हम और आप भी तो कभी थक सकते हैं, हार सकते हैं। लेकिन अगर अर्जुन को श्री कृष्ण ने संभाला था तो हमें भी उनकी वाणी से संभलना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखी समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयो। मतलब जब सुख आए तो मुस्कुरा लो और जब दुख आए तो भी मुस्कुरा लो, क्योंकि यह सब आने जाने वाली चीजें हैं। आज दुख है, कल चला जाएगा। आज हार मिली, कल जीत भी आएगी। क्योंकि जब श्री कृष्ण के वचन साथ हो तो मन मजबूत हो जाता है, और जब मन मजबूत हो तो फिर कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। अपने ध्यान दिया होगा, जब भी हम दुखी होते हैं तो मन में दो बातें चलती है, क्यों हुआ और अब क्या होगा। श्री कृष्ण दोनों सवालों का जवाब देते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह शब्द अगर दिल से समझ ले तो जीवन में कभी निराशा रह ही नहीं सकती। जब हम कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, तो हम उस दुख को, उस गलती को, उस दर्द को स्वीकार कर लेते हैं। और जब हम कहते हैं जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, तब हम भविष्य से डरना छोड़ देते हैं। क्या यही तो आज की सबसे बड़ी परेशानी नहीं है? भविष्य का डर, बीते कल की चिंता, यही दो चीजें तो हमें हर रोज खा जाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब तुम्हारा काम है बस अपना कर्तव्य निभाना, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। अब सोचिए, अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस मेहनत करो, नतीजा आएगा या नहीं यहाँ सोचना छोड़ दो। अगर कोई रिश्ता टूट रहा है, बस अपनी सच्चाई निभाओ, किसी को रोकना या मनाना तुम्हारे हाथ में नहीं। अगर बिजनेस में घाटा हो गया तो बस अगला कदम सोचो। नुकसान को याद करके बैठने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, तू कर्म कर, फल तो मैं दूंगा, लेकिन वो फल तेरे भले के लिए ही होगा, भले तू अभी उसे समझ न पाए। कितनी सच्ची बात है ना ये। कभी कभी जो हमें नुकसान लगता है वही बाद में सबसे बड़ा सबक बनकर आता है। और यह बात तब समझ आती है जब हम थोड़ी दूरी से जीवन को देखना सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण बार बार एक ही बात कहते हैं, अपने मन को अपने बस में करो। मन को बांधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यही मन कभी डराता है, कभी गुस्सा दिलाता है, कभी हिम्मत भी देता है। लेकिन अगर यह मन श्री कृष्ण की वाणी को सुन ले तो यह भी शांत हो जाता है। दोस्तों, जीवन में परेशानियां तो आएंगी ही, कभी पैसों की, कभी रिश्तों की, कभी काम की, कभी अपनी ही सोच की। लेकिन हर बार याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूँ जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है। मतलब जब तुम रोते हो तो वह चुपचाप पास आकर तुम्हें देख रहे होते हैं। जब तुम हार मानते हो तो वह धीरे से मन में कह रहे होते हैं, एक बार और कोशिश कर। जब लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया तो श्री कृष्ण कह रहे होते हैं, अभी तो शुरुआत है, तुम बस हार मत मानो, तुम बस चलते रहो, तुम बस सच्चे मन से श्री कृष्ण को याद करो, वो रास्ता खुद बना देंगे। क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, जो मेरा भक्त है मैं उसका कभी नाश नहीं होने देता। अब बताओ, इससे बड़ी गारंटी क्या होनी चाहिए।
जब स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, तो फिर डर किस बात की। तो चलो आज से एक नया प्रण लेते हैं। कोई भी परेशानी हो सबसे पहले कहेंगे जय श्री कृष्ण, मन घबराए तो कहेंगे राधे राधे, और जब थक जाए तो कहेंगे हे कृष्ण तू है ना, बस इतना ही काफ़ी है। दोस्तों अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञान अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।